ऑनलाइन क्लास में मैं सुनीता आपका स्वागत करती हूँ। और योग के विषय में जो हम चर्चा कर रहे थे ये हमारा थर्ड पार्ट है। और आपको प्रथम और सेकंड में मधुमेह, थायराइड, मधुमेह पेट और मधुमेह और थायराइड के विषय में हमने चर्चा की थी। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो नहीं देखे हैं कृपया उनसे विनती है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल पाए कि हमने आपको किस विषय पे चर्चा के लिए हम आगे ले जा रहे हैं। तो जो हमारा आज का विषय है, जैसा कि हमने कहा था कि मधुमेह, डायबिटीज 1-2 एक रोग ऐसा है कि वो फर्स्ट थायराइड या ऑर्थराइड के साथ आता है, वो अकेले नहीं आता है। तो हमने ऑर्थराइड का भी डाला है और मधुमेह का भी डाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखिएगा। आज हमारा विषय है थायराइड प्लस मधुमेह। जो इसमें आसन है, कौन कौन से आसन होने चाहिए, कौन कौन से आसन नहीं होने चाहिए, जिसकी हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण आसन है जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स जो डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से जो हमारी वजन बढ़ना घटना, थायराइड भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मधुमेह 2 प्रकार के होते हैं, तो दोनों एक साथ चलते हैं। तो दोनों के आसन आप कैसे कवर कर सकते हो उस पर हम विचार करने वाले हैं। तो आज हमारा जो आसन करेंगे उसके साथ तो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आप देखते हैं तो आप पूरा विचार एक साथ और आसनों को समझ पाएंगे। तो कृपया आपसे विनती है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप जरूर देखें। तो चलिए आज हम थायराइड के आसन करेंगे। मधुमेह के साथ जो लाभ हो, थायराइड पेशेंट है और उनको मधुमेह भी है, तो वो कौन से आसन का अभ्यास कर सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनका एक बार फिर से स्वागत है। पहले तो थायराइड में ये है कि अगर आप अपना थायराइड का प्रकार जान लीजिएगा कि आप फर्स्ट है या वजन बढ़ने वाले में है या वजन घटने वाले में है। वजन घटने वाले में है या बढ़ने वाले में, दोनों कंडीशंस के आसन अलग होते हैं, लेकिन अधिकतर देखा गया हाइपोथायराइडिज्म जिससे वजन बढ़ता है वो चीज आती है, और प्लस मधुमेह टाइप 2 वालों को ये चीज जरूर मिलती है। तो इस चीज में हम जो आसन आपको बताएंगे वो इस प्रकार है। पहले तो हम उत्थान और पादहस्तासन करेंगे। जो इसके लिए आप खड़े हो जाइए। उत्थान 1, सेकंड पादहस्तासन, कंटिन्यू कम से कम 10 to 12 आप करिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जरूरी होता है क्योंकि आपका वजन आपके कमर के नीचे आता है। जैसे थायराइड ग्लैंड भी डिसबैलेंस हुआ है, जो वजन आपका नीचे बैठा होगा आपके बेली फैट जो बेल्ट के पास आया, तो उसमें आपको सेकेंड थर्ड पादहस्तासन और उत्थानासन बहुत जरूरी हो जाता है थायराइड के लिए। जितने भी आपके हार्मोन डिसबैलेंस की क्रिया में महत्वपूर्ण आसन होता है, ये 2 आसन आप निरंतरता में लीजिए तो आपको अपनी बीमारियों से एक चिकित्सापूर्ण पद्धति के रूप में आप कार्य कर पाएंगे। तो आइए फर्स्ट सेकंड के बाद हम थर्ड की चर्चा करेंगे, जो आपको बैठ के करना है। अलग क्रिया होती है क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान देंगे कि आप योगावस्त्र जो होता है जिससे बाधित क्रियाएं ना हो उसका संपूर्णता ध्यान रखेंगे। आइए सेकंड हम करेंगे, थर्ड हम करेंगे। फर्स्ट सेकंड किया उत्थान पादहस्तासन, उसके बाद थर्ड करेंगे हम नौका संचलनासन 1, 2। नेक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी जब जाएंगे इनहेल, एक्सहेल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डायरेक्शन और जरूर करिएगा। 1, नेक एक्सरसाइज स्पाइन के लिए बहुत जरूरी चीज करिएगा। 3, 4, जितना आपका पेट आपको आज्ञा दे। 6, 7, 8, 9, 10। बी रिलैक्स। आप यहाँ पे हाथों की एक्टिविटीज कंप्लीट की आपने, थायराइड ग्लैंड्स की एक्टिविटीज कंप्लीट की आपने, पूरा नेक सर्वाइकल आपका कंप्लीट है और घुटना टखना पेट टाइट बेल्ट एरिया, तो ये आपने कंप्लीट किया नौका संचलन आसन पे। ये हमारा तीसरा महत्वपूर्ण आसन है जो थायराइड और मधुमेह के पेशेंट को बहुत जरूरी हो जाता है करना। तो आइए उसके बाद हम साइकिलिंग करेंगे जो महत्वपूर्ण है। जितनी भी आप बेली के पास जो वजन बैठता है उसकी एक्सरसाइज आप करते हैं तो थायराइड और मधुमेह पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो आइए ये थर्ड था हमारा। 4,
पीठ के बल लेट जाइए। कमर के नीचे हाथ रख लीजिएगा। यदि कमर में पेन होगा, तुरंत नहीं होता है, इसके लिए अभ्यासरत होना बहुत जरूरी है। 90 डिग्री लेग ले लेंगे टाइट, साइकिलिंग करेंगे। तो पहले सर्कल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and direction 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेग चेंज कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 direction 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Feel relax, deep breathing, inhale, exhale. अपनी शारीरिक क्रिया शवासन की स्थिति से आएंगे दोनों पैर, एक साथ नमवाद कर लीजिएगा। 90 डिग्री में जाएगा शरीर। 1 2 3 4 5 6 7 8। हलासन, हलासन में वापस आने के लिए फिर से 90 डिग्री, बॉडी तुरंत नहीं, फील 90 डिग्री। धीरे से नॉर्मल। यह महत्वपूर्ण आसन है थायराइड, और यदि आप कर पाए, टाइप 1 मधुमेह में है तो बहुत अच्छा है। जिनकी बीपी नहीं चलती है उनके लिए, जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया है, इसका ध्यान से आप वर्णन करके ही आप इसका अभ्यास करिएगा। सेकेंड टाइम लेंगे हलासन। थायराइड के लिए महत्वपूर्ण, आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस होने से रोकता है। फिर 90 डिग्री बॉडी को लाएंगे, धीरे से शरीर को रिलैक्स करेंगे, तुरंत नहीं उठेगा। वज्रासन लगाएंगे, हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे, जो थायराइड मधुमेह दोनों के लिए लाभदायक है, क्योंकि विषय ही हमारा थायराइड प्लस मधुमेह है। देखिए वही आसन है जो थायराइड और मधुमेह दोनों के लिए लाभदायक है। और हम फिर से रिपीट करेंगे कि मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं वो एक बीमारी के साथ ग्रसित नहीं होते, उनके साथ हमेशा 2 बीमारी चलती है, या तो थायराइड होगा या तो अर्थराइड होगा, वो अकेले नहीं आता। इसलिए हम इस आसन का अभ्यास फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम बता चुके हैं, हाई बीपी और अर्थराइड का। तो आज हमारा जो विषय है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो कृपया फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा। आइए शशांक आसन। इन्हें करते हुए 1 exit 2 inhale 3 4 5 6 7 8 9 10। हलासन, उसके बाद
साइकिलिंग भी हमने की। अब करेंगे उत्तासन। दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे। पूरा शरीर, या तो अगर किसी का शरीर नहीं जाता है पीछे तो उसके लिए हाफ प्रवृत्ति हम आपको बताएंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि दोनों शरीर पीछे जाए और आपका थायराइड ग्लैंड पूरा एक्टिव हो। यदि किसी का पूरा नहीं जाता है, कमर में पेन होना है, जो भी स्थिति होती है, या फिर टकराव या वो मुगर की जो किसी को स्थिति आती है, तो वो पूरा न झुक के एक हाथ पीछे नॉर्मल तरीके से लेके एक को ऊपर रख लीजिए मुद्रा में। वेरिएशन है ये उत्तासन का, द कैमल पोज। देन कम होल्ड, वापस डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि उत्तासन के बाद जरूर आप शशांक आसन चाइल्ड पोज में जरूर आए, ताकि आपके जो सांस चढ़ी है या जो सर को पीछे लटकाने से थोड़ा सा चक्कर आता है वो खत्म हो जाए। अब सारे आसन हमने आपको बता दिए जो थायराइड के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे जो भी आप बुक में सर्च कर लीजिए, उसमें आपको ये आसन मिलेंगे ही मिलेंगे। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड थर्ड बेस था वो हमने कंप्लीट किया। प्लस जैसे कि हम बता चुके हैं, प्राणायाम महत्वपूर्ण योगदान देता है थायराइड और मधुमेह के पेशेंट में, तो हम आपको प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे। हमारा पहला प्राणायाम है कपालभाति। तो कपालभाति के लिए हम सुखासन लगाएंगे। कई लोग कपालभाति की स्थिति समझ नहीं पाते हैं करना क्या है, तो आपको मैं जजमेंट बता दूं कि आपका जजमेंट कैसे होगा कि कपालभाति मेरा सही है या नहीं। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आपके नाभि, जैसे ओमकार का जन्म आपके नाभि प्रदेश से हुआ है, मणिमंडल चक्र से हुआ है, तो जब हम ओमकार लेते हैं तो हम ओम को नाभि से ऊपर करते हैं, माँ का गुंजन लिप पे करते हैं, ये हमारा ओमकार हुआ। तो उसी डायरेक्शन में जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा नाभि से एक्सिल क्रिया बाहर होती है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जब हम नाभि से ले रहे हैं, इनहेलेशन नाभि पे होगा, लेकिन वो वायु बाहर की ओर छूटेगी, एक्सिल क्रिया कभी नहीं होगी। ठीक, सिर्फ इनहेल फिर एक्सिल बाहर होगा। ठीक, जब हम अग्नि कपालभाति की क्रिया खत्म करते हैं तो महाबंध का जरूर अभ्यास करिएगा। महाबंध जैसे कि मैंने प्रथम पार्ट में बताया, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। महाबंध क्रिया ये होती है कि आप अपने मूत्र जनन क्रिया पे संकुचन करते हैं, अपने मणिबंध चक्र पे संकुचन करते हैं, और जालंधर बंध आपके सर पेटिका के पास, थायराइड ग्लैंड के पास आप संकुचन करते हैं और एक लय पे तीनों तार को लेके आते हैं, जिसे हम महाबंध बोलते हैं। तो आप पार्ट जो हमारा है मधुमेह प्लस थायराइड, इसमें इसका अभ्यास जरूर करेगा, क्योंकि इसी से इंसुलिन की जो प्रॉब्लम होती है मधुमेह पेशेंट को, उसके लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा ये आसन। और इनको आप सुबह शाम जब आपको टाइम मिले इसका अभ्यास आप जरूर करिए। तो आइए एक पूरा चरण लेंगे कपालभाति का, फिर महाबंध लगा के छोड़ेंगे।
महत्वपूर्ण क्रिया नाड़ी शोधन प्रथम रूप। इनहेल लेफ्ट एक्सेल राइट, इनहेल राइट एक्सेल लेफ्ट क्रिया। आपकी मुड़ी हुई रहेगी, एक पाइप की तरह रहेगी और वहाँ से आपको इनहेल एक्सेल करना है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है खेचरी मुद्रा के साथ। वो अभ्यास आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रथम स्थिति आपको जानना जरूरी है कि खेचरी मुद्रा आपको लगाना कैसे। तो ये खेचरी मुद्रा का अभ्यास है। जो आपकी जीभ है उसको आपको तालु प्रदेश पे फोल्ड करना है, ठीक है। खेचरी मुद्रा लगा के आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत लाभपूर्ण होता है। और बिना खेचरी मुद्रा का भी आप अभ्यास कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको उज्जयी प्राणायाम करना पड़े। आप खींच के ले सकते हैं मुद्रा खेचरी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब तालु प्रदेश पे आप अपनी जीभ को फोल्ड करके लगाते हैं तो वो होती है खेचरी मुद्रा, जिसपे आप फोल्ड करना भी सीख जाते हैं और उज्जयी प्राणायाम नहीं लगा पाते हैं तो भी लाभदायक है। सिर्फ खेचरी मुद्रा के अभ्यास से भी आप अपने थायराइड और मधुमेह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए फोल्ड करके तालु प्रदेश पे लगाएंगे। एक बार और महाबंद के साथ लगाएंगे, तीनों बंद लगाएंगे। रिलैक्स, धीरे-धीरे रिलैक्स। सारे आसन प्राणायाम हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इन प्राणायाम के बाद ओमकार और गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा ताकि आप मंत्रों के साथ एक पूरा सेशन अपना कंप्लीट करेंगे। आइए ओमकार 1 टाइम, गायत्री मंत्र 1 टाइम। के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप जो भी पार्ट 3 हमें ज्वाइन किए हैं मुझे उम्मीद है कि आप हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी ध्यान से देखिए। और हमारा जो विषय था मधुमेह, आज हमारा विषय 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ।
हमने जैसे चर्चा की थी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप इसका पूरा ज्ञान आपको इस तीनों पार्ट में मिल सकता है। तो कृपया आप तीनों पार्ट का हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और तीनों पार्ट को आप देखिए। थैंक यू सो मच।